Hello everyone, let's start to chapter 1 in geography. तो फर्स्ट लेसन हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ geographical features. You must be seen a globe in our principal office or on your geography teacher table. You may also have seen map and various countries. Let us learn how important globes and maps आर. तुमने देखा होगा अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में या ज्योग्राफी के टीचर के टेबल पे ज़रूर देखा होगा ग्लोब को. तो तुमने जो है ज़रूर जो है अलग अलग कंट्रीज़ के मैप्स देखे होंगे. लेट अस लर्न इम्पॉर्टेंट ग्लोब एंड अब आज हम यही पढ़ेंगे कि ग्लोब्स और मैप्स का क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व होता है. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा ग्लोब स्टार्ट होता है. We use a globe represent at spherical earth. The globe is a small model of the earth. ग्लोब जो है रिप्रेजेंट करता है गोल पृथ्वी को. हमारी जो पृथ्वी गोल है उसी को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है ग्लोब. ग्लोब जो है स्मॉल साइज का मॉडल होता है पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का स्मॉल मॉडल होता है. द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन आर क्विट प्रेसियस ऑन द ग्लोब. जो शेप्स हैं कॉन्टिनेंट, द्वीप, महाद्वीप, महासागर के जो शेप्स हैं उसे ग्लोब पे दर्शाया जाता है. छोटे आकार में उसे दर्शा दिया जाता है. देयर साइज आर स्मॉलर. उनकी साइज़ क्या होती है, सब दिखाया जाता है लेकिन साइज़ में छोटे होते हैं. अगर बड़े कर देंगे तो मैप में आएगा ही नहीं. बट डिटेल सच स्मॉल टाउन एंड स्मॉल विलेज कंट्री कैन नॉट बी शोन ऑन अ ग्लोब. लेकिन जो छोटे शहर कस्बे गांव होते हैं उनको नहीं रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है ग्लोब पे. लार्जर ग्लोब सो सम मोर डिटेल्स. जो बड़ा ग्लोब होता है उस पर कुछ ज़्यादा डिटेल्स होती हैं. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल देम. लेकिन उसे हैंडल करना कठिन होता है. दोज डेज देयर आर पॉकेट ग्लोब. आजकल के दिनों में तो पॉकेट ग्लोब आने लगे हैं. विच कैन बी इन्फेंटेड देयर रिक्वायर्ड. हमारी आवश्यकता के अनुसार जो है पॉकेट ग्लोब भी आने लगे हैं. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मैप. तो मैप अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस. एक ड्राइंग होती है पृथ्वी के सतह की. वेदर होल अ पार्ट ऑफ इट. या पूरे पृथ्वी का भाग होता है या पार्ट ऑफ अ फ्लैट द सरफेस ऑफ द कार्ड मैप. एक फ्लैट मतलब चपटा हुआ चपटे हुए आकार का होता है जिसे हम मैप कहते हैं. टू मेक अ डिटेल मैप. मैप में डिटेल होती है. वी कैन यूज़ लार्ज शीट ऑफ पेपर. इसमें हम एक बड़े से पेपर का यूज़ करते हैं. दिस लार्ज मैप कैन बी फोल्डेड और रोल्ड. इस मैप को हम फोल्ड भी मोड़ भी सकते हैं, रोल कर सकते हैं. आल्सो डिटेल द वेरियस कॉन्टिनेंट कंट्रीज. इट इज़. इसमें अलग अलग महाद्वीपों और देशों का विवरण होता है. कैन बी पुट टुगेदर टू मेक अ बुक ऑफ मैप. हम जो है रख सकते हैं साथ में एक जो है बुक भी रख सकते हैं. मैप के साथ जो है कई सारे मैप्स की एक बुक होती है जिसे एटलस बोलते हैं. तो साथ में जो सारे मैप होते हैं उनको एक बुक का रूप दे देते हैं, उसी को बोलते हैं एटलस. द मैप इन द एटलस विल यूजली सर्टन मोर इन्फॉर्मेशन देन द लार्ज ग्लोब. जो मैप होता है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है ग्लोब की अपेक्षा. दिस मैप कैन्स हैव मोर इन्फॉर्मेशन एंड द ईजियर टू हैंडल देन ग्लोब्स. मैप में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी होती है, इसे आसानी से हम रख भी सकते हैं ग्लोब की अपेक्षा. ठीक है. तो दूसरा है डिस्टॉर्शन इन मैप्स. मैप्स में कुछ कमियां और हैं जो बताया गया है.
सिंस ऑन मैप कर्व्ड, मैप जो होता है मुड़ जाता है, कर्व्ड हो जाता है उस पर। सरफेस ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंट ऑन द फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट से सरफेस पे दिखाया जाता है पूरे अर्थ को। अ प्रॉब्लम्स एरिया, उसको दिखाने में कुछ प्रॉब्लम आती है। अ शेप, अ राउंड शेप कैन नॉट बी फ्लैटेंड कम्प्लीटली, एक गोल आकार के शेप को हम एक चपटे भाग पे पूरी तरह से फ्लैट शेप पे हम नहीं दर्शा सकते। सो देन वी ट्राई टू शो पार्ट्स ऑफ वर्ड, ट्राई टू शो पार्ट ऑफ द वर्ड ऑन द फ्लैट सरफेस, तो हम कोशिश करते हैं फ्लैट सरफेस पे पूरे वर्ड को दिखाने की। द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन गेट डिस्ट्रॉयड, शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इस पे मतलब शेप दिखाएंगे हम, आकार दिखाएंगे महाद्वीपों का, सागरों का। द मैक्सिमम डेस्टोरेशन इज सीन टू बी रीजन्स अराउंड द पोल, अधिकतर जो है कमियां कहाँ मिलती हैं, जब हम ध्रुवीय क्षेत्रों पे दिखाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कमियां मिलती हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर देन द हेल्प ऑफ द सिंपल एक्सपेरिमेंट, तुम इसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड रैप्ड इट ओवर ग्लोब ऑल अ बॉल, एक पेपर को लीजिए, इसे रैप कर दीजिए, लपेट दीजिए ग्लोब या बॉल के जैसा। विल यू सी दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कवर द गोल, कवर द ग्लोब और बॉल, तो आप देखते हो कि इम्पॉसिबल है इसे ग्लोब या बॉल जैसा कवर करना। विद द पीस ऑफ पेपर विथ आउट मेकिंग फोल्ड्स, अब हम एक ऐसा पेपर लेते हैं जिसे मुड़ा हुआ जो नहीं है, आर पीजेस, जिसपे सिकुड़न नहीं है जरा भी। इन द पेपर, अब पेपर ले लेते हैं हम। यू विल आल्सो नोटिस द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोल्ड एट द पोल, आपको नोटिस करना है जितने नंबर आप पोल पे फोल्ड कर रहे हो। एन एस, एस इन फिगर, फिगर आगे दिया हुआ है आपका, उस पर एन और एस उसी की तरह बना लेना है। एंड द इंड द मिनिमम अराउंड द मिडल, और इसमें देन द पेपर एंड इज अनरैप्ड, अब पेपर को अनरैप्ड कर देना है, मतलब मोड़ना नहीं है, उसको खोल देना है। द पॉइंट एन एंड पॉइंट एस ओपन आउट बिकम द स्ट्रेट लाइन, अब देखते हैं हम कि एस और एन जो है स्ट्रेट लाइन में हमें दिखाई देते हैं। ए और बी भी एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है फिगर के जैसा, और सी और डी आगे 1.1 में फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा बुक से। द पार्ट विद दैट लीस्ट नंबर ऑफ क्रीजेस ओपन द इनटू द स्ट्रेट लाइन, अब क्या होता है पूरा पार्ट जो है नंबर के रूप में ओपन हो जाता है, सीधा सा एक लाइन जो आर टी लाइन होती है। द लाइन ए टी सी डी एंड आर टी इज ऑल इक्वल द लेंथ, जो सारी लाइनें हैं आर टी सी डी ए बी सभी इक्वल हैं, सभी लाइनें जो है इक्वल लेंथ की हैं। नाउ वी डू सी हाउ द पोल, अब इसमें हम देखते हैं कैसे कहेंगे कि कौन सा पोल है। विच इज़ द जस्ट पॉइंट्स ऑफ इन द ग्लोब, जो ग्लोब पे पॉइंट दिया हुआ है, आर द सिक्रेटेड इन द मैप एंड बिकम इक्वल ऑफ द मिडल पोर्शन ऑफ द गोल ग्लोब, द शेप near the poles and earth have minimum distribution is represented on the map these days, map with maximum amount of distribution at the poles and begin made, आजकल जो मैप बनाए जा रहे हैं उसमें पहले की अपेक्षा कम कमियां हमें मिलती हैं। ठीक है, मोस्टली कमी कहाँ होती है, जो मैप जो ध्रुव होते हैं उसी पे मैप में, जो क्योंकि ये हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल आकार की है, जब उसे हम एक फ्लैट शेप पे देंगे तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज तो आती हैं, कमियां होती हैं। चलिए मैप पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैप कितने टाइप के होते हैं। मैप्स आर वेरियस काइंड, मैप्स कई प्रकार के होते हैं। सम ऑफ दीज डिस्क्राइब, लो नीचे कुछ जो है डिस्क्राइब करेंगे हम। फिजिकल मैप, देयर आर मैप्स विच शो द नेचुरल फीचर्स, जो नेचुरल फीचर्स दर्शाते हैं पृथ्वी के सरफेस की, लाइक जैसे माउंटेन, पठार, मैदान, नदियाँ, सो ऑन इट, इस पे दर्शाए जाते हैं नेचुरल फीचर्स को।
जिस पे प्राकृतिक चीज़ों को दिखाया जाए उसे फिजिकल मैप बोलते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप पे क्या होता है, इट मैप शो बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। इस पे सीमाएं दिखाई जाती हैं देशों की। इन दे स्टेट विद इन द कंट्रीज दे आल्सो शोन द लोकेशन ऑफ सिटीज़ एंड टाउन। इस पे जो है लोकेशन भी दिखाई जाती है सिटी, गांव और कस्बों की, कस्बों और शहरों की। दूसरा होता है थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप क्या होता है, मैप कैन आल्सो शोन वेदर कंडीशन, टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप ऑफ vegetation and distribution of mineral and industries and various other things। जो इस पे दर्शाया जाता है वेदर, मौसम की कंडीशन, मिट्टियों के प्रकार, वनस्पतियों के प्रकार, और जो है मिनरल और इंडस्ट्री को अलग अलग भागों में बांट कर दिखाया जाता है। एंड द वेरियस थिंग, और भी कई सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। ये क्या होता है, टॉपिक से रिलेटेड होता है, एक थीम से रिलेटेड होता है। अ मैप इज बेस्ड ऑन द थीम, ये एक थीम पे बेस्ड होता है, इसीलिए इसे थेमेटिक थेमेटिक मैप कहते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा है डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। मैप एंड ग्लोब में क्या डिफरेंट होता है। द मेन डिफरेंट ऑफ मैप एंड ग्लोब्स आर लिस्टेड, नीचे लिस्ट करके दिए गए हैं। ए मैप इज़ फ्लैट एंड ग्लोब इज़ राउंड। मैप फ्लैट होता है और ग्लोब जो है राउंड होता है, गोल होता है। अ मैप में शोड द होल वर्ल्ड अ पार्ट ऑफ इट। मैप क्या करता है, पूरे विश्व को दर्शाता है या कोई छोटा सा पार्ट दिखाता है। बट ग्लोब ऑलवेज शो द होल वर्ल्ड, लेकिन ग्लोब हमेशा पूरे वर्ल्ड को ही डिस्क्राइब करेगा। द शेप ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन स्पेशली दोज नियर द पोल्स आर डिस्टोर्टेड ऑन द मैप। मैप में क्या होता है, जो शेप होता है कॉन्टिनेंट और महासागरों का, वो नियर पोल्स के पास में ही दिखा देते हैं, जो मैप की कमी है ऑन दिस। और ये कमी जो है ग्लोब में नहीं होती है। देयर इज़ नो डेस्टोरेशन डिस्टॉर्शन ऑन अ ग्लोब, ये कमी जो है ग्लोब में नहीं होती। अ मैप कैन सो मोर डिटेल्स देन द ग्लोब, एक मैप में जो है ज़्यादा डिटेल दिखाता है ग्लोब से। ग्लोब कैन नॉट कैरीड अराउंड ईजिली, मैप इज बी प्रिंटेड ऑन पेपर। जो ग्लोब को हम कैरी नहीं कर सकते हैं आसानी से, बट हम क्या करते हैं, मैप को प्रिंट करके, जो कैन फोल्ड रोल कैरी ईजिली, फोल्ड करके रोल करके आसानी से रख सकते हैं और अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मैप। इम्पॉर्टेंट फीचर मैप्स के क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या है महत्वपूर्ण मैप्स की। एवरी मैप इज प्रोवाइडेड विथ सम टूल्स टू हेल्प यू रीड। हर मैप जो हमें प्रोवाइड करता है कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी सहायता से हम मैप को रीड कर लें। देयर आर सच स्केल सम रिक्वायर्ड साइम्बल, इसमें कुछ स्केल्स होती हैं, कुछ रिक्वायर्ड साइम्बल होते हैं, चिन्ह होते हैं। ऑफ्टन देयर द वर्टिकल लाइन, इसमें एक क्षैतिज रेखा होती है, मार्क जिसपे एम लिखा होता है। वर्टिकल मतलब होता है ऊपर से नीचे खींची गई रेखा की, जिसपे ऊर्ध्वाधर हम कह लें रेखा होती है, जिसपे एन लिखा होता है ऊपर टॉप पर एकदम। You will now learn how they help you to read मैप। अब हम जानेंगे कैसे सीखते हैं मैप को रीड करना। स्केल क्या होती है, सबसे पहले स्केल जानेंगे, स्केल के बारे में। स्केल, इफ़ यू लुक थ्रू योर एटलस, अगर आपने एटलस देखा होगा तो यू विल सी मैप ऑफ कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड इवन ऑफ द होल वर्ल्ड। मैप देखा होगा आपने किसी देश का, कॉन्टिनेंट्स का एंड होल वर्ल्ड का। दस एवरी लार्ज एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है ये। सोन ऑन द स्मॉल शीट ऑफ पेपर, जिसे एक स्मॉल शीट पेपर पे दिखाना जो है लगभग असंभव होता है। डू यू नो हाउ टू दिस डन, अब तुम जानोगे कि यह कैसे, हम कैसे करते हैं इसको।
कि एक इतने बड़े कॉन्टिनेंट को एक छोटे से पेपर पे दिखा देते हैं। इट इज़ द डन मार्क्स स्मॉल डिफरेंट एंड पेपर रिप्रेजेंट द लार्ज डिस्टेंस। एक हम क्या करते हैं, एक छोटी सी दूरी देते हैं जो क्या पेपर पे जो रिप्रेजेंट करती है एक लंबी दूरी को ग्राउंड के। It is located at the particular length on the paper will be shown the particular distance of the ground। एक particular distance जो है पेपर पे एक particular क्षेत्र की distance को explain करती है। For the example, let's us consider two place। अब हम यहाँ two place लेते हैं जिसमें 100 किलोमीटर की दूरी है। If we say that 1 centimeter on the map स्टैंड द 50 किलोमीटर। अगर हम कह दें कि 1 सेंटीमीटर हम ले लिए तो वो 50 किलोमीटर के इक्वल है ग्राउंड के। दीज टू पीसेज ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, टू पार्ट्स बना देंगे 22 सेंटीमीटर के, तो हो जाएगा 50-50 मिल के हमारा वो 100 हो गया। तो इसी तरह से 2 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा 100 किलोमीटर के पार्ट को हम 2 सेंटीमीटर में दिखा देते हैं। दीज रिलेशन 1 सेंटीमीटर ऑफ मैप रिप्रेजेंटेड 50 km। तो इसी तरह मैप में 1 सेंटीमीटर की लाइन रिप्रेजेंट करती है 50 सेंटीमीटर को। ग्राउंड इज़ द स्केल ऑफ मैन। यही होती है स्केल मैप की मापन यही होता है मैप का। डिफरेंट मैप डिफरेंट स्केल, अलग अलग मैप के लिए अलग अलग स्केल होती है। The scale of man generally shown by the area graduated straight line of the particular length। मोस्टली क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन से ही हम किसी एरिया का पर्टिकुलर लेंथ दिखाते हैं। किसी एरिया का जो हम दिखाते हैं डिस्टेंस, वो एक स्ट्रेट लाइन से ही मोस्टली दिखाते हैं। द स्केल ऑफ जनरली ड्रॉन द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द मैप। ये जो स्केल होती है मोस्टली क्या होती है, या तो टॉप पे होगी या सबसे नीचे दी हुई होती है स्केल। सम टाइम द स्केल नॉट ड्राइन, कुछ टाइम जो है स्केल नहीं दी हुई रहती है कुछ मैप पे। इट्स गिवन इनटू वर्ड फॉर्म एक्सप्लेन, और नहीं दी रहती है लेकिन वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जाता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 100 किलोमीटर के ग्राउंड को। इसके आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।